अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपका स्क्रिप्ट एनालिसिस लेकर आए हैं। शुरू करते हैं अपने पहले स्क्रिप्ट से। यूनाइटेड बैंक यानी यूबीएल, ये आज जिस मकाम पे खड़ा है, इसने मूविंग एवरेज 5 को सपोर्ट लिया है 127 पे। इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो 122 रुपए पे बनती है, फिबोनाची सपोर्ट भी, और ये ऑलमोस्ट ये मूविंग एवरेज 20 के करीब भी। तो आप 122 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बैठ सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है। लेकिन अगर आप इसमें बाइंग देखें तो बाइंग जोन जो इसका प्रॉपर बनता है डिप पे, वो 115 रुपए का चैनल बनता है। अगर आप 115 से हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो यहाँ से इसने मेजर सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ मूव दी है। मैं इसके नीचे आने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी ना वो जो क्रॉस जब जनरेट हुआ था मूविंग एवरेज 5 और 20 का, वहां गैप अप ओपनिंग थी। तो शायद मार्केट जब डिप दे तो ये नीचे आके अपना गैप भी करी जो फिल करे। तो इस गैप के लिए अगर आपको बैठना पड़ता है तो आप बेहतर ये है कि आजकल जो इसकी विक्स नजर आ रही है ऊपर और नीचे, तो इसमें इंट्राडे बहुत अच्छा हो सकता है कि अप साइड पे आप इसमें सेलिंग करें और बॉटम पे दोबारा आप इसमें बाय कर लें। इसकी जो अपसाइड की रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, वो 132 रुपए के करीब बनती है। अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं और इसकी कैंडल ग्रीन बन रही है तो फिर 132 के करीब इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। नेक्स्ट है जी हबीब बैंक लिमिटेड। इसने भी मूविंग एवरेज 5 से आज सपोर्ट ली। इसकी भी विक्स बड़ी जबरदस्त है इंट्राडे के लिए कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ और बाय ऑन डिप करें। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 128 रुपए पे है और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 132 पे है इसकी भी। और इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो 124 के करीब बनती है फिबोनाची लेवल पे, और मूविंग एवरेज 20 की अगर बात करें तो 122 रुपए के करीब इसकी सपोर्ट बनती है। अगर इसमें किसी वक्त डिप आती है और मार्केट पैनिक करती है किसी खबर की वजह से और ये मूविंग एवरेज 20 ब्रेक करता है, तो फिर 114 से 115 के दरमियान जो जोन होगा वो इसका बाइंग जोन बनेगा। वहां इसकी मेजर सपोर्ट मौजूद है। लिहाजा इस एरिया में इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इंट्राडे किया जाए तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है जी मीज़ान बैंक लिमिटेड। ये स्क्रिप्ट थोड़ा-सा बेरिश हो चुका है, यानी इसने एक साइडवेज ज़ोन क्रिएट किया, उसके बाद एक छोटी-सी मूव देने के बाद बेरिश हो गया, बेरिश क्रॉस भी जनरेट हो चुका है, नेगेटिविटी प्रिवेल कर गई हुई है इसमें। अब इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 103 रुपए पे है। पहली सपोर्ट इसकी 103 रुपए पे है, दूसरी 98 रुपीज़ पे है। तो जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने स्टॉप लॉस को इस लिहाज से इसमें मैनेज करें। अगर इसकी रेजिस्टेंस की अपसाइड की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस तो है वैसे ही आपके सामने आ रही है मूविंग एवरेज 20 और मूविंग एवरेज 13 की सूरत में, यानी 108 और 109 रुपए। और अगर ये उससे ऊपर बुल रन देता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है 118 से 120 के एरिया में। तो अभी चूंकि बेरिश है लिहाजा स्टॉप लॉस के साथ आप सपोर्ट का वेट करें। अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो फिर नीचे वाली सपोर्ट पे दोबारा बाइंग का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है जी एमसीबी बैंक। ये स्क्रिप्ट जो है वो एक्स होने के बाद बेरिश जोन में है। बेरिश क्रॉस काफी देर से जनरेट हो चुका है। इसकी इमीडिएट सपोर्ट 160 है। अगर ये 160 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो फिर ये 150 के लेवल पे आपको दोबारा मिल सकता है। लिहाजा आप 160 का ही स्टॉप लॉस रखें जिन्होंने आज का लिस्ट में बाइंग की है वो लोग। और अपसाइड पे इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके सामने 167 की आ रही है, फिर 168 के करीब है। वैसे फिबोनाची पे इसकी तकरीबन 170 की रेजिस्टेंस है पहली, और दूसरी 177 पे है। तो अगर ये अपसाइड की कोई रैली बनाता है तो 170 से 177 के दरमियान आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी दी बैंक ऑफ पंजाब। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये बाइंग एरिया है। और ये जो स्टेट बैंक की एक पॉलिसी पे अनाउंस हुई है कि भाई आप सरकारी अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट के बैंकों में रखें,
तो उसका इम्पैक्ट नेशनल बैंक पे और बैंक ऑफ पंजाब पे अच्छा पड़ सकता है। वक्ती तौर पे प्लेयर इसको डिस्काउंट कर सकता है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इसकी प्राइस बड़ी ज़बरदस्त है और आप इसमें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी एक्युमुलेट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 20 से जब ये ऊपर सस्टेन करे तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। लॉन्ग रन के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है। फिलहाल ये बेरिश जोन में है और इसमें सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। नेक्स्ट है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट आरएसआई के लिहाज से तो बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है, अच्छी पोजीशन में है। प्राइस भी 8 रुपए के करीब 7.5 के दरमियान अच्छी है। यहाँ ये कुमुलेशन फेज में जा सकता है और फिर यकदम कोई एक दो अच्छी कैंडल बनाने के बाद ये साइडवेज में हो जाएगा। है बहुत लेजी स्लो स्क्रिप्ट। बैंकिंग सॉरी सीमेंट सेक्टर की जब रैली बनेगी तो फिर ये भी अच्छी मूव दे सकता है। जिसमें पेशेंस है वो इसमें ट्रेड करे और जिसमें पेशेंस नहीं है वो इसकी बजाय ज्यादा वोलेटाइल स्क्रिप्ट में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट है आयशा स्टील मिल। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है इसका एसटीपीएल के साथ। अर्निंग काफी बेहतर आ रही है, आगे भी अर्निंग की अच्छी अर्निंग की तवक्को है। डिप इसने अच्छी खासी दी है। 20 से 22 रुपए के दरमियान इसका बाइंग एरिया बनता है और 24 से 25 जब हो तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मार्केट के प्रेशर में होने की वजह से बेरिश जोन में है, लेकिन अब इसने रिवर्सल अपना शुरू किया है। तो आपकी 22 रुपये 80 पैसे की अगर बाइंग है तो आई होप कि ये 23 रुपए से ऊपर टच करेगा तो वहां प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी नेटसोल। इसका देख लें डिटेल्ड एनालिसिस क्या इसमें आपने अब करना है। ये इसका मंथली चार्ट है और नेटसोल 2018 में 169 हाई लगा चुका है। उसके बाद कोविड की वजह से इसने तकरीबन 24 रुपए का लो लगाया था और फिर मुसलसल ये ऊपर गया है। अब मंथली बेसिस की बात कर रहा हूँ और अब ये जो है आप देखिए 134 के करीब आ गया। बात करने का मकसद ये है कि जब कोई स्क्रिप्ट अपना हाई लगाता है गुज़िश्ता सालों में और कुछ अरसे के बाद एक नया हाई हिस्टोरिक हाई बन जाता है और उस हिस्टोरिक हाई से जब वो स्लिप होके वापस आ रहा होता है तो उसको पिछले हाई से ऊपर रहना चाहिए और पिछले हाई से अगर वो ऊपर रहे और वहां से बाउंस बैक हो तो उसके चांस होते हैं कि न्यू हाई बनाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन ये ऐसा गिरा कि नजरों से गिर गया है और ये पिछले हाई से भी लो जोन में आके जो प्रीवियस ईयर्स हैं वहां पे इसकी ये एक स्ट्रेटेजी या एक जोन था कि 120 से लेकर 140 150 के दरमियान ये रहता था। तो अब ये आके वापस उसी जोन में आपको नजर आ रहा है। तो लिहाजा इसकी जो रिवर्सल 300 वाले चांस है ना वो मुझे तो इतनी जल्दी इसमें नजर नहीं आ रहे। ताहम किसी और को अगर नजर आ रहे हो तो ये अलग बात है। आप जरा देखें इसको वीकली और डेली बुनियादों पे कि किस तरह ये वीकली बेसिस पे भी कैसे इसने वीक ऑन वीक क्लोजिंग जो दी उसमें नेगेटिविटी शो की और इस नेगेटिविटी की वजह से आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रख के इसमें से निकल जाना चाहिए। डेली बुनियादों पे तो आपका दिल नहीं करता निकलने को, लेकिन कम से कम वीकली बुनियादों पे ही आपको कोई मशवरा दे देता। मैंने तो 225 पे जब था तो वहां से एग्जिट करवाया, 224 4 पे आया तो वहां पे मैंने वीडियो शेयर कर दी इसकी। फिर भी लोग अगर नहीं निकले स्टक हुए हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है। डेली बुनियादों पे आप इसका असर देख लें, ये देखें डेली बेसिस पे। और मैंने अभी 4 दिन पहले आपके साथ एक इंतहाई अहम इसकी इनसाइट शेयर की थी कि एक बंदे ने लिया हुआ है और उसने 210 पे लिया था और नीचे उसने एवरेज की हुई है और 180 के करीब उसकी एवरेज बनती है और वहां से उसने निकल जाना है और वो निकल गया है। कराची का इलेक्शन हुआ और जैसे इलेक्शन खत्म हुआ तो वो भी निकल गया। तो कुछ लोगों को मेरी ना इनसाइट से बड़ी तकलीफ होती है और वो कहते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस नहीं है ये। शुक्र करें आपको इनसाइट बता देते हैं लफ्जों लफ्जों में और मार्केट का सेंटीमेंट समझाने में मदद देते हैं। नेक्स्ट है जी टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी माशाल्लाह बड़ा हैवी वेटेज स्क्रिप्ट है, मार्केट की आंखों का तारा है। आज रिवर्सल हुआ है, कल किसी ने बाय किया था, आज उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ये एक गुडविल जेस्चर था जो किसी ने किसी के लिए क्रिएट किया।
और अपनी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू शो की कि मार्केट के अंदर वो सब कुछ कर सकते हैं। खैर ये आप भी टीआरजी में बातिल ना हुआ करें, मार्केट को चलाने में इस स्क्रिप्ट का बड़ा अहम रोल है और रहेगा। और ये जब तक ये गवर्नमेंट है या ये सेटअप है, टीआरजी को किसी किस्म का कोई खतरा या फ़िक्र या परेशानी नहीं है। इसने जो अचीव करना था वो कर लिया है। ताहम अगर 2-4 इसकी रेड कैंडल्स बनती हैं तो अपसाइड पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। प्रॉफिट टेकिंग क्या करें, जिस दिन ये रिवर्स हो थोड़ी-थोड़ी बाइंग कर लिया करें। तो अच्छा जो है वो एक समझ लें कि मनी जनरेटर स्क्रिप्ट है। बड़ी जल्दी लोगों को पैसे कमा के दिए जा रहे हैं, बल्कि दिए जा सकते हैं, आप भी अगर कोशिश करें तो। टेक्निकली टीआरजी ने आज रिवर्सल लिया है, एक अच्छी मेरुगुजु टाइप कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज 20 से ऊपर क्लोज हुआ है। कल अगर ये सस्टेन करता है तो एक अच्छा बुल रन देखने में इसमें आ सकता है, बाइंग इसमें की जा सकती है। तो टेक्निकल्स तो इसके ये हैं, जो बताना था वो बता दिया। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अच्छा जानदार स्क्रिप्ट है, मार्केट की रिवर्सल के लिए इसका भी बड़ा अहम रोल होता है। 400 से ऊपर किसी दोस्त की बाइंग थी और वो मेरे कहने पे इंट्राडे करते हुए उसने अपनी बाइंग को एवरेज किया नीचे 400 से, अब नीचे आ गया। तो इसी तरह दोस्त आप इंट्राडे जारी रखें, सेल ऑन स्ट्रेंथ बाय ऑन डिप करें। आप अपनी प्राइस को नीचे लेकर आए, जब आपकी प्राइस मैच कर देगी तो फिर आप वही इंट्राडे करके प्रॉफिट भी इस स्क्रिप्ट में बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एवीएन। एवीएन जो है उसने कल जो कैंडल बनाई थी वो बहुत बेरिश थी और इंडिकेटर से बहुत दूर हो गई थी। आज मार्केट की वजह से उसका रिवर्सल भी बनता था। आज भी वो मूविंग एवरेज 5 से रेजिस्ट हुआ है। 1-2 दिन में ये एक्स होने जा रहा है। स्क्रिप्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत है। ये अपना एक जोन क्रिएट करता है, उस जोन में ही रहता है। 78 से लेकर 95 तक का इसका प्रॉपर जोन है। तो जब आपको ये नीचे मिले वहां पे बाय करें और अपसाइड पे आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। एक्स होने के बाद ये एक नया जोन क्रिएट करेगा। कुछ दिन वेट कर लें या इंट्राडे करके इसके जोन को नोट करने के बाद इसमें स्विंग ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है जी टेलीकार्ड लिमिटेड। आज इसने अपर कैप किया, कल इसने मूविंग एवरेज 13 से सपोर्ट ली। आज नीचे ओपन हुआ, काफी डिप दी इसने, बड़ा अच्छा रेट था वहां पे। मेरे सजेस्टेड स्क्रिप्ट में से टैली है, ट्रिपल जीएल है, डबल जीएल है, बीजीएल है, हम नेटवर्क है, उसके बाद तारिक ग्लास है और मिजान बैंक है। बड़े स्क्रिप्ट में टीआरजी तो वैसे ही शामिल है। तो इनमें आप अपनी ट्रेड को मैनेज करें, रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स हम आपको सिखाते हैं, उनको देख के इन स्क्रिप्ट्स में आप काम करें, अच्छा गेम देंगे। टैली में मुझे किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है। लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करनी है, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, ताकि आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आपको हो। तो आज इसने कैप किया है, उम्मीद है कि ये 16 रुपए तक आसानी से चला जाएगा। बहरहाल अगर नीचे से बैठे हुए हैं तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा ऊपर जहां प्राइस रिजेक्शन आए, और अगर कल एंट्री लेनी है तो फिर आज की जो क्लोजिंग है ये स्टॉप लॉस रख के तो आप उसमें अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगेंस्ट क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग बेरिश जोन के बाद मैंने इसका बाइंग जोन आप दोस्तों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब ये 15 रुपए तोड़े, 14.5 पे आए, 14.5 से नीचे आए तो और लें, 14 से नीचे आए तो और ज्यादा ले लें। तो ये देख लें, जो लोग मेरी जो है वो सजेशन पे अल्लाह के फजल से अमल करते हैं वो इसमें अच्छी जो है वो प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वो 14.5 या उससे नीचे बाय करते हैं, 16 से ऊपर 17 के करीब जाके वो इसमें सेल कर देते हैं। तो आप इसकी स्विंग को भी अगर देखेंगे तो स्विंग भी इसकी वैसे ही है, अच्छी ट्रेड हो रही है इस स्क्रिप्ट के अंदर। तो बजाय इसके कि ये जब 16.80 पे जाए, 17 पे जाए और आपको कोई कहे जब बाइंग बनती है, फिर आप क्वांटिटी ले लेते हैं और वो 50 पैसे ऊपर जाके आपको पकड़ा के तो वापस आ जाता है और फिर वेट करते हैं। तो बजाय उस वेट के आप इसमें जिस तरह ये स्क्रिप्ट आपको चला रहा है आप भी वैसे ही चलें। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो अभी अर्निंग पॉइंट है ना,
वो शुरू होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो अभी शुरू होने हैं। वो जब खबर आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी, बीजीएल बीजीएल बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है आजकल। एक टॉप लगाने के बाद थोड़ा सा साइडवेज में हुआ और अब ये नेगेटिव जोन में है, लेकिन कंपनी बड़ी एफर्ट कर रही है। प्लान्स बहुत अच्छे हैं, कोशिश बहुत अच्छी है और अर्निंग भी इस दफा अच्छी आई है। 2 प्लांट बंद हैं, कुछ अर्से तक अगर वो भी ऑपरेशनल हो जाते हैं तो कंपनी जो है वो काफी अच्छा गेन हासिल करने के बाद एक अच्छी मूव दे सकती है। कंपनी के जो इरादे नजर आ रहे हैं वो तो इस सिक्योरिटी की प्राइस को कम से कम 50 रुपए से ऊपर बता रहे हैं। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। मैं अपने रिपोर्ट रीड करने के बाद ये आइडिया लगा रहा हूँ, लेकिन वो कब होगा, नेक्स्ट क्वार्टर में, साल बाद, 1.5 साल बाद, तो उसके लिए मैं टाइम फ्रेम नहीं देता। लेकिन कंपनी और इसके डायरेक्टर, इसकी वर्किंग और इसका कंपटीशन जो है, वो सारी चीजों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी फिर आप अपने टेक्निकल को देखें और जहां आपको प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करें, जहां नीचे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले इसमें बाइंग करें। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल में ये भी अच्छे सिक्योरिटीज में शुमार होना शुरू हो गया। नेक्स्ट है जी हम नेटवर्क लिमिटेड। काफी नीचे मारा इस स्क्रिप्ट को, आज थोड़ी सी अगेंस्ट क्लोजिंग आई है, फिर भी मूविंग एवरेज 5 से रेजिस्ट हुआ है। लॉन्ग टर्म इसका भी बड़ा अच्छा है। कुछ इश्यूज हैं वो अल्लाह करे रिजॉल्व हो जाए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर जाती इंटरेस्ट लेंगे तो दोस्तों के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म करा के दोबारा उनको दोस्त बना दें, ताकि इसकी भी सुनी जाए और फिर इसकी मूव देखने वाली होगी। अगर वो पैचअप हो गया ना तो फिर जनाब आप सारे जो है वो घर में भी सिर्फ हम टीवी देखा करेंगे। खैर ये एक लाइटर नोट पे बात थी। बस छोटा सा इशू है इसमें, अगर हल हो जाए तो बहुत अच्छी मूव देगा। इसके फाइनेंशियल शेयर नहीं हुए, उसमें भी कुछ ऐसा ही इशू है। इसके मसाइल गुज़िश्ता के हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा है। बड़े अच्छे लोगों ने इसको होल्ड किए हुए हैं वो, और एक दूसरे से होल्डिंग छड़वाने के चक्कर में है। देखें कौन किस तरह किस हद तक कामयाब होता है। बहरहाल आप टेक्निकल को देख के काम कर रहे हैं तो टेक्निकल में इसका 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। जिस दिन 5.5 रुपए ब्रेक करे आप इसमें एग्जिट कर दें। जी तो दोस्तों ये था आपके स्क्रिप्ट का एनालिसिस। और इस एनालिसिस में टेक्निकल्स के साथ साथ कहीं कहीं इनसाइड भी इशारे कराए से बताना जरूरी होती है। कहीं कहीं प्लेयर्स का माइंड बताना जरूरी होता है। ये सारे लर्निंग टूल्स हैं आपको की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। मगर ना सीधी सीधी टेक्निकल बात करें तो एक तो कैंडल स्टिक के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, दूसरी मूविंग एवरेजेस के हिसाब से होती है, तीसरी फिबोनाची के हिसाब से होती है। अगर ज्यादा बेहतर देखना है बड़े पैमाने पर तो आप पिवट पॉइंट भी लगा सकते हैं। वो सारे ड्रामे जो है ना वो मार्केट में मौजूद हर बंदा कर रहा है और वो आप भी कर सकते हैं, आपको भी करने चाहिए। वो सारे टेक्निकल उनकी वीडियोस भी मौजूद है। लेकिन साथ साथ ये चीजें आपको बताने का मकसद ये होता है कि कुछ स्क्रिप्ट या कभी कभी मार्केट टेक्निकल को फॉलो नहीं करती। मार्केट अपना सेंटिमेंट क्रिएट करती है और उसके मुताबिक चलती है। तो सेंटिमेंट रीडिंग जो है ये एक बहुत मुश्किल काम है और बड़ी मगजमारी का और बड़ा लॉस करने के बाद समझ में आता है। तो ये चीजें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये नहीं होता कि मुझे बहुत कुछ पता है। ये मकसद ये है कि आप सीख जाए, क्योंकि मुझे तो आपसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो टेक्निकल तो वैसे ही आप कहीं ना कहीं से सीख रहे होंगे। ये दोनों चीजें जब आप सीख जाएंगे तो अपना प्रॉफिट सेव कर सकेंगे और लॉस से बच सकेंगे, कम से कम लॉस करेंगे। ये थी मेरी एक कोशिश जो कि बहुत से लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।